ओके, सो ये सर्किट है हमारे पास जो कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। सबसे पहले देखें, इसको करीब लेके, सबसे पहले देखें ये कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रेडबोर्ड के अंदर। तो ब्रेडबोर्ड में कैपेसिटर के दो लेग्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो अब यहाँ पे देखें तो ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का एक वायर जा रहा है यहाँ से और ये जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे, और ये वाला साइड जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल पे। तो मैं इसका जो पॉजिटिव है ये ब्रेडबोर्ड के एक साइड पे लगा दूंगा, ठीक है, ये वाले साइड पे, और नेगेटिव जो है वो मैंने यहाँ दे दिया। अब ये दो स्लॉट्स मेरे पास बुक हो गई, ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एक वायर जाएगा यहाँ से पॉजिटिव से, जो सीधा जाएगा पावर सप्लाई पे। तो अब ये पावर सप्लाई है मेरे पास, पावर सप्लाई के दो टर्मिनल्स हैं, एक इसका पॉजिटिव है और एक इसका नेगेटिव है। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है जो रेड वाला है, ये रेड वाला टर्मिनल मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसके पॉजिटिव से, ठीक है। एक जंपर वायर बचाने के लिए मैंने इसको डायरेक्ट पॉजिटिव से ही कनेक्ट कर दिया। तीसरी चीज़ जो आपको कनेक्ट करनी है पॉजिटिव टर्मिनल पे, वो एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, उसको हम बाद में कनेक्ट कर लेंगे। एक नेगेटिव इसका जो टर्मिनल है, उस नेगेटिव टर्मिनल को हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पे लगा लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक स्लॉट इसको दे देते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल हम यहाँ से लिया करेंगे, ठीक है। अच्छा, टच स्विच बनाना है। टच स्विच बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये एक वायर है हमारे पास, इस वायर को हमने कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, और इस वायर को हम मूव करके जो है कभी इधर कनेक्ट कर देंगे, कभी उधर शॉर्ट कर देंगे। ये एक रजिस्टर है, जो रजिस्टर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये रजिस्टर कैपेसिटर के एक एंड पे लगेगा और दूसरा इसकी स्लॉट इस वायर को कनेक्ट करेगी। तो ये रजिस्टर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब ये वाली जो वायर है, इस वायर को हम चार्जिंग के लिए अगर यूज़ करना है तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और डिस्चार्जिंग के लिए यूज़ करना है तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये इसका मतलब यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब इस जो वायर है मूवेबल, उसको इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और अगर हम इस वायर को, इसी वायर को उठा के यहाँ टच कर रहे हैं इस वाले लेग पे, तो इसका मतलब ये पूरा सर्किट मेक करके यहाँ इसको टच करके डिस्चार्ज कर रहे हैं। रजिस्टर के थ्रू ऐसे करके डिस्चार्जिंग हो रही है, और रजिस्टर के थ्रू और बैटरी के थ्रू इसकी चार्जिंग हो रही है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ रह गई है जो कि वोल्ट मीटर लगाना है। ये वोल्ट मीटर हम लगा देंगे कैपेसिटर के अक्रॉस। तो वोल्ट मीटर का एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल इसका वोल्ट मीटर का नेगेटिव वाले साइड पे आएगा। यहाँ पे इसमें जंपर वायर लगी हुई, तो ये यहाँ लग गया, और ये जो पॉजिटिव है इसका पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वोल्ट मीटर लग गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर सप्लाई ऑन है, ये 0 पे है, और मैं इसको चार्जिंग की तरफ कर रहा हूँ। तो ये चार्जिंग जैसे ही आपने देखा तो ये चार्जिंग होने लग गई। तो ये देखें वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है वो 0 से ऊपर ग्रेजुअली जाना शुरू हो गई है, 1 पे आ गई है अप्रॉक्सीमेट, मतलब एक स्मॉल डिवीजन वोल्टेज बढ़ाते हैं वहाँ, स्मॉल डिवीजन यहाँ से हम पावर सप्लाई से वोल्टेज बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा तेज़ी से इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पावर सप्लाई से मैंने वोल्टेज इस वक्त 15 पे किया, ठीक है। पहले ये 3 पे थे तो उसको 15 पे कर दिया, तो ये हो गया। साथ ही आपने जो है स्टॉप वॉच से रीडिंग कैसे लेनी है, रीडिंग जैसे ही आपने इसको ऑन करना है, चार्जिंग पे लगाना है, तो इसकी आपने स्टॉप वॉच भी ऑन कर देनी है। स्टॉप वॉच कैसे ऑन करते हैं, तो ये इसका डी का स्विच है, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इसको स्टॉप कर देते हैं, और सेट से इसको रीसेट कर देते हैं, ठीक है। सेट अगेन 0 पे आ जाती है। आपने स्टार्ट किया और इसको स्टॉप किया, और इसी के साथ आप जो है इस तरह रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने के साथ आपकी जो ग्रेजुअली इंक्रीमेंट आ रहा है, इस इंक्रीमेंट को नोट करेंगे और टाइम नोट करेंगे। एक 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, या 1 सेकंड, फिर उसके बाद 4 सेकंड, उसके बाद 8 सेकंड, जो इतना आपको लगे कि आप, या 10 सेकंड, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20, 30, 40 ये कर लें। जितनी जल्दी आप रीडिंग नोट कर सकते हैं वो कर लें, ठीक है। तो आपके पास फाइनली जो है वो इस तरह की जो है ग्राफ्स आ जाएंगे इसके कैपेसिटर के, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ग्राफ, ठीक है। ये चार्जिंग आएगी इस पैटर्न में, और इस तरह से डिस्चार्जिंग आएगी ऐसे आके, फिर ये कांस्टेंट डिस्चार्जिंग होती है, यहाँ पे आके कांस्टेंट चार्जिंग हो जाती है, ठीक है। पहले ये इंक्रीज़ होता है, फिर आपने इस 2 पॉइंट्स, यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स लेके इसका स्लोप निकालना है, तो आपके पास चार्जिंग की वैल्यू आ जाएगी, और इसका स्लोप निकालनी है और डिस्चार्जिंग की आ जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट दी प्रैक्टिकल। और यहाँ पे रीडिंग्स जो है वो आप ऐसे लिखेंगे, ये इसके कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं, यहाँ पे आप
वोल्ट मीटर रीडिंग नोट कर रहे होते हैं। वोल्ट मीटर के अंदर क्या रीडिंग है, यहाँ टाइम नोट कर रहे होते हैं, कितना टाइम आप कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है जो आपकी बैटरी की वोल्टेज और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग्स है उसके दरमियान। फिर इसको करंट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसी तरीके से डिस्चार्जिंग के लिए भी ये काम कर लेते हैं। ओके।